हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के साथ साथ में यूपी ट्रिपल एससी और सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो 1 से 2 बार इन वीडियोस को अवश्य देखेंगे जिससे आपका रिवीजन हो सके। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तब आपका वो तैयार हो सके। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी इसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आप केवीएस में सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हो या एनवीएस से रिलेटेड जीएस जीके की पढ़ाई करते हो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सामान्य अध्ययन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? अब बताइएगा यहां पे जो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी ये कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947 को की गई थी, 11 जून 1947 को नियुक्ति हुई थी, 29 अगस्त 1947 या फिर 16 दिसंबर 1947। पहला ही क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलटी ग्रेड और सुपर टेट के लिए, क्योंकि यूपी में सुपर टेट की 17,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज किया जाएगा। और साथ में जो लोग भी सुपर टेट से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, 2020 की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं और वीकली एक प्रैक्टिस सेट 10 दिन पे 15 दिन पे प्राप्त करना चाहते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का एस्टेट के लिए, सुपर टेट 1 to 5 क्लास के लिए। ये प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम होता है 9621819209 इसी पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। इसका बैच आप लोग का 15 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इसी 15 जनवरी से आप सभी का बैच ये स्टार्ट कर दिया जाएगा जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा सुपर टेट से संबंधित, जिसमें आपके 13 से 14 सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का आपको एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और आपकी वैलिडिटी 15 जनवरी से सुपर टेट के बैच के लिए जो रहेगी ये आपकी 15 अप्रैल तक रहेगी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 29 अगस्त 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की बात की जा रही तो ये 29 अगस्त 1947 हो जाता है सही आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर टेट में भी एलटी ग्रेड में भी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। अब प्रारूप समिति जैसे मिल जाए तो भीमराव अंबेडकर जी को टिक लगाइएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अभी आपने इसके पहले का क्वेश्चन देखा वो भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब इसमें बताना है कि सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसमें 7 संख्या होगा, कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिलता है। तो वहां पे क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये 7 संख्या से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन
संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति, जो संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति गठित की गई थी, उसका सदस्य कौन नहीं था, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर नहीं थे, डीपी खेतान नहीं थे, सरदार पटेल या फिर के एम मुंशी। तो के एम मुंशी तो थे, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है प्रारूप समिति के सदस्य निम्न में से कौन थे, तो वहां पे के एम मुंशी का नाम दिया जाता है। यहां पे सरदार पटेल जी नहीं थे, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी या फिर गोपाल स्वामी अयंगर। आप लोग दो नाम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी, अब दो आपके लिए नए नाम है, तो अब बताइएगा कि ए होगा या फिर बी होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, लेकिन गलत होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सदस्य नहीं की बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आंसर आप लोग को याद हो जाएंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका प्रस्ताव किसने रखा? बी आर अंबेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 106 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है यह किसने रखा? तो यह जो प्रस्ताव रखा था, यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, ये आपको बताना है। एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति से या फिर सहमति और समायोजन से संबंधित था। बताइएगा इसका सही आंसर। जो लोग भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, जीएस भी पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट भी कर सकते हैं एलटी ग्रेड के लिए। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट यानी एसटेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर, और एसटेट की तैयारी वहां से आप कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को डेली मॉक टेस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग 14 सब्जेक्ट्स। वहां पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स वहां पे कवर कर दिए जाएंगे। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सहमति और समायोजन, डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रस्तुत किया था, भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य जेबी कृपलानी ने प्रस्तुत किया था। बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का आना चाहिए 108। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, यह जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। सी ऑप्शन इसका भी सही आंसर होगा। अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं आज के इस वीडियो में, सभी इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी के आंसर्स। 109 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति की बात की जा रही है, तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू से रिलेट करेगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा अपनाया गया, भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया। 110
भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करिएगा जीएस बाई पंकज सर या फिर जीएस फॉर एलटी ग्रेड बाई पंकज सर, आपको तुरंत वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या फिर 26 जुलाई 1946। 111 सही आंसर आपको बताना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, तुरंत जेबी कृपलानी आप लोग लगा देंगे। ए ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है कि कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 3:2 है या फिर 2:3 है, आपके पास ऑप्शन भी है। 113 जुलाई 1947 यहां पे होगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया गया इसको? तो ये अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से बताना है कि किस दिन इसको पारित किया गया था। राइट आंसर देखिएगा कौन सा हो जाएगा। कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं और एक इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिलेगा जो आपके मार्क्स प्लस में कराएगा, जिससे आपके मार्क्स सही होंगे। जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और एलटी ग्रेड से जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करके जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी और इसके साथ साथ में आप लोग को जो डेली क्विज प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप में वो भी आपको मिलेगा। और सुपर टेट के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ₹500 का पेमेंट करना है क्लास 1 to 5 के लिए। 115 आंसर आप लोग बताएंगे कि कहां से इसका ABC में से कौन सा आप सही करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार, यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। मान्यता प्राप्त हुई थी इसका बताइएगा। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले के वीडियोस में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में 20 के 20 इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता तो इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला नहीं थे, KM मुंशी नहीं थे, AK अय्यर नहीं थे
या फिर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जो इसमें से नहीं थे वही राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी ऑप्शन सही होगा। आज के इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, यह कब लागू हुआ था? इससे आसान क्वेश्चन आज के इस वीडियो में भी नहीं है। ए ऑप्शन इसका होता है सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बताइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इस कारण से, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर यह एक शुभ दिन था, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 1 2 0 आंसर यहां पे आपको बताना है। ए ऑप्शन होता है इसका सही आंसर। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ए उत्तर इसमें सही आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड, जो कि एलटी ग्रेड के साथ साथ में आपके सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, तुरंत वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। और जो लोग भी सुपर टेट के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं एच टेट के लिए, तो उनकी क्लासेस 15 जनवरी से शुरू होंगी। वो लोग भी यहाँ पे 500 रुपीज का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर आपको क्विज प्रोवाइड कराएंगे, दूसरे सर होंगे, उनके द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन आपको दिया जाएगा। 120 क्वेश्चंस आज आपके ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। कल से आपकी नई सीरीज चालू की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बस ये होता है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल अप रहता है और कभी कभी क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल कम कर दिया जाता है, जिससे आपके मेरिट पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त हो सके। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और आने वाले एग्जाम्स में आपको एक सिलेक्शन की सीट मिल सके।